लाल यादव जी साथ रहना चाहिए। आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस है आपके साथ, सवाल हम लोग पूछेंगे, सवाल का जवाब आपके पास है तो आप सवाल का जवाब दें कि अभी का जो वर्तमान परिवेश, प्रशांत किशोर जी का आए दिनों वीडियो वायरल हो रहा है और एक पर एक सवाल दागे चले जाते हैं। तो एनडीए की सरकार है, उस पर वो पूरा सवाल पर सवाल जाता है, उसके साथ वो अपना दावेदारी करते हैं। हाल फिलहाल में उन्होंने जो आरोप लगाया सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री, उनको जो आरोप लगा वो मैट्रिक की परीक्षा में जिस नाम से वो परीक्षा दी है वो नाम अभी हकीकत का है। अगला नाम था उसका सम्राट कुमार मौर्य, अभी उसका नाम सम्राट चौधरी। ये विवाद मामले को लेकर आप क्या कहें? देखिए, सबसे पहले आप चैनल तो आए हुए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका स्वागत। आपने सवाल किया सम्राट चौधरी के बारे में, तो ये तो लोग को आमदाह नगरी चौपट राजा में चल रहे थे, लेकिन अभी जो हमारे प्रशांत किशोर जी आए और आने के बाद में इन लोगों का जो कुकर्म है तो उजागर हो रहा है, इसको आप लोग बताइए लोगों को, और लोगों को समझाने की जरूरत है। वो पहले मैट्रिक का तो सर्टिफिकेट दिखा है, कौन गलत बात बोले हैं? सम्राट चौधरी के बारे में वो कैसे लोग हैं कि कभी पगड़ी बांधते हैं, कभी पगड़ी खोलते हैं, उनका बयान सब भी अगर उनका नीतीश कुमार के बारे में भी ले लीजिए या उनके पार्टी में जो अभी आप उनके पास है, और अभी तो ये बहुत ज्वलन मुद्दा है, मैट्रिक पास ही नहीं है, वो मैट्रिक पास नहीं है। वो जांच हम लोगों का मांग है, हम देखिए पत्रकार महोदय, हम लोगों का ये मांग है कि वो मैट्रिक का सर्टिफिकेट सार्वजनिक करे, लोगों के सामने रखे। प्रशांत जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनके बारे में आगे बोलो। डिलीट के मामले में भी एक मामला उस पर हुआ है, तो डिलीट मामला कहते हैं, तो ये डिलीट मामला का खुलासा हुआ है और सम्राट चौधरी पर हत्या का भी आरोप लगे। उसमें ये जो एक बड़ा मामला उजागर हुआ, राजनीतिक में हलचल मचा, कहा जा रहा है सदानंद सिंह, देखिए सदानंद सिंह जी कांग्रेस के लिए कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी उसमें नाबालिग थी। ये बीच बचाव की बात चल रही है, ये कैसा राजनीति चल रहा है? असल ये हुआ क्या, उस वक्त वो राजद में थे, ये कांग्रेस में थे, कांग्रेस का लीडर का जो हत्या हुआ लोग उसमें इन्वॉल्व थे, उसको बचाने के लिए ये साजिश, ये उनको बचाने के लिए नाबालिग का ये रचा गया, और रचने के बाद भी इसका अगर जांच हो तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सम्राट चौधरी का छवि कैसे? अब ये देख लीजिए, ये क्या दर्शाता है कि जो जेल भी गए उसके बाद में क्या बोलते हैं कि जो मैट्रिक सर्टिफिकेट अभी तक उनका क्लियर नहीं है, वो अगर क्लियर है तो दिखाए उनका छवि के बारे में वो ये जरिए कि कैसे दल वाले उनको भाजपा के लोग रखे हुए हैं। ये दुखद बात है, उनको तो पार्टी से बाहर निकालना चाहिए। हमारे पार्टी में वो बात नहीं होगा। ऐसे जिनका कुकर्म ऐसा है, सर्टिफिकेट नहीं, वो सर्टिफिकेट दिखा दे, हम लोगों का मांग है। जी, जैसा कि प्रशांत किशोर पूरे बिहार में जब चुनावी सभा करते हैं तो उनका एक ये भी मुद्दा है कि स्वराज का सरकार बनने के बाद महज 1 घंटे में जो है बिहार में फिर से शराबबंदी चालू कर दिया जाएगा। इस बात को लेकर जो है बीजेपी के जो सांसद है संजय जायसवाल, वो कहते हैं कि प्रशांत किशोर जो है शराब कंपनी से जो है रिश्वत लिए है, इसीलिए 1 घंटे में पूरे बिहार में दारू चालू करने का बात कर रहे हैं। इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? रिश्वत वो लोग ले रहे हैं, भाजपा के लोग तो सरकार चला रहे हैं, जेडीयू और भाजपा के लोग। हम ये बताना चाहते हैं कि कौन ऐसा गली, कौन ऐसा मोहल्ला, कौन ऐसा शहर जो शराब नहीं मिल रहा। शराब पूरे सब जगह सप्लाई है, शराब की दुकान बंद है। कौन कहता है कि शराब बंद है? आप ये बताइए, आपको अभी शराब चाहिए, मिल जाएगा। ये सुदूर गांव में आप आए हुए हैं, ये तो गांव है। शराब की देखिए, शराब की दुकान बंद है और शराब खुला हुआ है। उनको शराब वो लोग जो लोग ये तस्कर करते हैं, ये मिली भगत है, और इससे सरकार का राजस्व का जो ये है, प्रशांत किशोर और जनस्वराज सरकार अगर बनती है, ये कह दिए हमारे माननीय नेता ने, ये 1 घंटा के अंदर खुल जाएगा। और क्या जाएगा, खुला हुआ है। सिर्फ हम लोगों को जानते हैं, सुनिए,
हम लोगों को दुकान खोलना है, दुकान, उसका लाइसेंस इशू होना है। और शराब का ऑलरेडी मिल रहा है, शराब तो सेल हो रहा है और अच्छा। डबल दाम में लोग खरीद रहे हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है मंगल पांडे जी, स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन पे भयंकर आरोप लग गया है, अवैध खरीद बिक्री, करोड़ों रुपयों का गबन का मामला उठ रहा है। हाल फिलहाल में कई कई वीडियो भी वायरल हो रहा था और ये उसके पत्नी के खाते में जब मोटी रकम है, लगभग 2 करोड़ 12 लाख रुपए उनके पत्नी के खाते में, उसके बावजूद भी वो कर्ज लेने का जो है, वो जो बात कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये गोल मटोल ये सब सच्चाई अब जब जाहिर हो गया, इसमें अब हम लोगों से आप लोग सच्चाई मांग रहे हैं। ये तो दुनिया जान गई कि अब क्या जरूरत था उनको, ये पैसा उनके अकाउंट में लेकर के वो अपने पिताजी के अकाउंट में ले रहे हैं। ये पहले बताइए तो, ये सब गवर्नमेंट को दिखाने का ये सब साजिश है। ये कहीं कोई बात नहीं। कोरोना काल में लोग मर रहे हैं और हमारे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी दिल्ली में जाकर के मकान और फ्लैट खरीद रहे हैं। ये कितना दुखद बात है और कितना घटिया बात है। ये बात बोलने में शर्म आना चाहिए लोगों को। एक बहुत दुखद बात है। बिहार का जनता, बिहार के लोग जो परेशान थे उस वक्त, जान बचाने के लिए परेशान थे, उनका जान बचने का क्या हालत था और उस हालत के हम लोगों का मदद कर रहे थे हेल्थ लाइन में। उस वक्त हमारे पूर्णिया में छोटा सा हॉस्पिटल है और अनेकों लोगों का हमने मदद किया। उस समय में लोगों का जान बचाया। और भाजपा के लोग, आप पता कर लीजिएगा, आप तो लोकल चैनल भी हैं, हमारे जितेंद्र जी से आग्रह करते हैं कि आप पता कीजिए इस बात का। और जानते हैं उस वक्त लोगों का साथ देना चाहिए और वो फ्लैट खरीद रहे थे। दिलीप जायसवाल के साथ काफी लंबे समय से प्रशांत किशोर का तीखी बहस चल रहा है, लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिलीप जायसवाल बोल रहे हैं कि प्रशांत किशोर से कोई मतभेद नहीं है। क्या लगता है, कुछ प्रशांत किशोर की जो रणनीति है वो काम किया है बीजेपी पर? देखिए, ये लोग जो है ना, भाजपा के लोग, कौन ऐसा लीडर में घोटालाबाज नहीं है। हम तो एक बात, आप लोग तो अभी 3 ही आदमी पर पड़े हुए हैं। अभी हमारे यहाँ और लिस्ट आना बाकी है। अभी थोड़ा दिन वेट कीजिए आप लोग। और लोगों के, भाजपा और जेडीयू के लोग, अब विशेष करके भाजपा के लोग, ये जो चला रहे हैं कुकर्म, आप जिस बात की बात बोल रहे हैं के बारे में ये दुनिया जग जाहिर है, सब लोग जानते हैं। अशोक चौधरी एनडीए के मंत्री पद पर है और उन पे भी गंभीर आरोप लग रहा है। उन्होंने संपत्ति जो ली है, उनका जो पीए है योगेंद्र दत्त, उसके नाम पर संपत्ति है और बाद में वो संपत्ति बेटी के नाम पे बदल जाती है। सर्वदलीय नेता का बात आप कर रहे हैं जी, एनडीए के जो अशोक चौधरी है। हाँ, वो अशोक, देखिए अशोक चौधरी, अब बोलिएगा ना आप, अगर हम लोगों को सर्वदलीय नेता बोल दीजिएगा तो वो उनका नाम आ जाता है। उतना क्लियर करने की जरूरत है। हम लोग उनको मानते हैं सर्वदलीय नेता है। वो जिनका भी सरकार बनेगा उनका मंत्री बनना एकदम जरूरी है और वो मंत्री बन जाते हैं। सर्वदलीय नेता हैं अशोक चौधरी, उनका बहुत सारा बात आता है सामने में। ये बताने की बात नहीं है वो कैसे कैसे करके कौन दल से कौन दल जाते हैं और कैसे सेटिंग गेटिंग वाले नेता हैं वो, ये बताने की जरूरत नहीं है, सारे लोग जानते हैं। और प्रशांत किशोर के बारे में क्या बोलेंगे भाई? प्रशांत किशोर एक ऐसा लीडर है आज के डेट में पूरे हिंदुस्तान में कि वो बेदाग है। उनके बारे में कोई उंगली उठा दे, बता दे, और उलूल झुलूल बयान देने के लिए बहुत सारी बातें हैं। उसका जो है लोग भी देख रहे हैं। देखिए, बिहार का जनता देख रहे हैं और बदलाव का जो लहर है, जो जज्बा है, जो लोगों में जुनून है, तो वो दिख रहा है, वो दिख रहा है। आप लोगों को ये समझ जाना चाहिए। हम लोग, ये बिहार में सरकार जन स्वराज की बन रही है। भाजपा के सांसद हैं संजय जायसवाल, ये भी मामला दर्ज हुआ है। अब दर्ज हुआ है क्या? हेरा फेरी तेल का हो रहा है, नगर निगम में तेल बेच रहे हैं और दूसरा पंप वाले वहां पर जाकर के बता रहे हैं, वो क्लेम कर रहे हैं। उसका सारा सबूत है भाई। ऐसा बात नहीं है। उन लोगों के बारे में जितना भी लीडर का बात बोल रहे हैं, सारे ये सब लेटा भ्रष्ट है और सबूत के साथ प्रशांत जी पेश कर रहे हैं। लोग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो है, उनमें गड़बड़ी का मामला है, के बारे में बोल रहे हैं। संजय जायसवाल जी बिल्कुल आ रहा है, बताने की क्या बात, हम लोग तो देख ही रहे हैं। अच्छा, अंत में दिलीप जायसवाल भी नहीं बचे।
की हत्याकांड का आरोप लगा। सुनिए, हत्याकांड का आरोप तो बाद में है, उससे पहले तो इतना बड़ा मतलब कि मेडिकल कॉलेज है वो निगल गए हैं। पहले इसका तो वो जवाब नहीं दे रहे हैं, और उसके बाद वो मेडिकल कॉलेज निगलने के क्रम में ही किसी आदमी का मर्डर हो जाता है। ये सारा मर्डर उडर जो होता है ना, वो जो कुकर्म किए हैं ना, तो ये हत्या का आरोप लगने से पहले उनका हत्या करने का ताकत कहां से मिलता है? ये लोग जो कुछ करते हैं तो पहले तो ये लोग मतलब कि खजाना हथियाए हैं ना। मेडिकल कॉलेज जब हथिया लिए, मेडिकल कॉलेज के बाद उन पर सरासर आरोप है। और एसपी का तो एसपी साहब उनको फाइनल दिए थे, उनके पत्नी का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ, पीजी का डिग्री मिला, उसके बदले में ये जांच का विषय है। और प्रशांत जी मांग रहे हैं उसके साथ अब हम लोग जो है ये गांव सुदूर में बैठे हुए हैं, ये कदवा में बोल रहे हैं हम लोग यहां से मांग करने हैं, उनके वो तो हमारे से यहां से 40 से 45 किलो 50 किलोमीटर की दूरी की बात है। तो क्या बिहार बदलाव होना है? निश्चित। जनता देखिए, एक बात सुनिए सिकंदर जी, आप हमको एक बात बताइए, मेरे या आपके कहने से नहीं, ये जो इतना खेला बेला हो रहा है ये तो गंभीर बात है ना। ये किसी का मेडिकल कॉलेज हड़प लेना, किसी का तेल का चोरी कर लेना, मान लिया किसी का जमीन का घोटाला कर लेना, कोई मकान माने कि कोई दुख मुसीबत में है, बिहार पूरा परेशानी में है और अपना बिल्डिंग खरीद रहे हैं ये पब्लिक का पैसा से, तो जनता देख रही है। और सुनिए, विधानसभा क्या, ये पूरे मतलब बिहार की बात, ये कदवा विधानसभा का सवाल नहीं है जो आप जो ये बोल रहे हैं कि हम सिर्फ कदवा से, पूरे बिहार में बदलाव का लहर है। अब भ्रष्टाचारी इतना बढ़ गया है, तो ये भ्रष्टाचारी ये भाजपा के लोग अब सारा, भाजपा को भी देख लिया, एनडीए को भी देख लिया, इंडिया को भी देख लिया, नीतीश को भी लोगों ने देखा, कांग्रेस को भी देखा, आरजेडी को भी लोगों ने देखा। हम ना ये तमाम बिहार जनता वासी को हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहे हैं अंत में, इस बार सारे लोग एक होकर के ये कुकर्म के खिलाफ, भ्रष्टाचारी के खिलाफ, ये सारी बातों को समझ बूझ करके इस बार 5 साल के लिए, अगर जनस्वराज ये 5 वादा, ये सारा वादे अगर झूठ बोल रहे हैं तो 5 साल के बाद उनको भी आप हटा दीजिएगा। जनता इंसाफ करेगी। जनता के पर हमने छोड़ा है और जनता से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन पूर्वक कहना है कि इस बार जनस्वराज को आप लोग वोट देकर कामयाब पूरे बिहार में बनाइए।